हेलो बच्चों, क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। आज हम कई दिन बाद वीडियो बना रहे हैं। तो आपका जो चैप्टर नंबर 10 था वो हमने स्टार्ट कर दिया था और चैप्टर नंबर 10 में फर्स्ट एक्सरसाइज हो भी गई थी। आपने देख भी लिया होगा प्रीवियस वीडियो मेरा, जिसने नहीं देखा हो वो देख सकते हैं जा कर के। और दूसरी बात, जो आपका 10th चैप्टर चल रहा है सर्कल, उसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता दी हैं प्रीवियस वीडियो में, तो उसमें जाके देख लीजिएगा। और उसमें छोटी छोटी चीज़ें ये हैं कि किसी भी सर्कल में सेंटर क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, सेकेंट है, बाइसेक्टर है और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें आप देख लेंगे एक बार जा कर के। तो आज हम 10.2 स्टार्ट करने वाले हैं। 10.2 जो आपके हेडिंग है, फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड एट ए पॉइंट। ध्यान देंगे, इसने बोला एंगल सबटेंडेड जो बना हुआ है, एक सर्कल है आपके पास बाय कॉर्ड, ये कॉर्ड है, सपोज करिए ये आपके पास है कॉर्ड। ओके, कॉर्ड इस तरीके से होती है सरकमफ्रेंस पर। इस कॉर्ड की वजह से कोई एंगल बनेगा और वो बन सकता है एंगल यहाँ पर इस तरीके से। इस कॉर्ड की वजह से एंगल बना तो ये वाला बना। तो इस एंगल के बारे में बात करेगा आपसे। तो कुछ थ्योरम दे रखी हैं इसी के बारे में, वो हम देख लेते हैं। 2 थ्योरम्स हैं। फर्स्ट थ्योरम है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो फर्स्ट थ्योरम है आपकी इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल। ध्यान देंगे बेटा, एक कोई आपके पास सर्कल है, इसकी कोई इक्वल कॉर्ड्स हैं, इस तरीके से मान सकते हैं। 2 कॉर्ड हैं, दोनों के दोनों इक्वल हैं। इसका नाम ए बी और दूसरे का नाम हो जाएगा सी डी। इसकी वजह से उसने क्या बोला हो, सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एज द सेंटर। ध्यान देंगे बेटा, ये सेंटर आपके पास इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो इनकी वजह से जो एंगल बनेगा, इसकी वजह से ये एंगल बनेगा ये वाला, और इसकी वजह से ये एंगल बनेगा ये। तो इन दोनों एंगल्स की बात कर रहा है ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल होंगे अगर हमारे पास कॉर्ड इक्वल हैं तो। ये आपके पास थ्योरम है। इसको प्रूव करवा भी सकता है। एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन हैं, दोनों को इसे प्रूव करवाएगा। दोनों क्वेश्चन में यही आपको प्रूव करना, और कुछ ज़्यादा है नहीं। तो हम सेकंड की बात करेंगे। जो आपका सेकंड है थ्योरम नंबर 2, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। ध्यान देंगे बेटा, इस क्वेश्चन में बिल्कुल अपोजिट दिया है पिछले वाले थ्योरम से। अभी जो बताई थी हमने थ्योरम, उसके बिल्कुल अपोजिट है। कैसे? एक सर्कल है, इसने बोला इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। उसने बोला कि 2 हमारे पास सर्कल हैं, उनकी वजह से सेंटर पे अगर कोई एंगल बनता है और वो दोनों एंगल इक्वल हैं, ये दोनों, तो उसने बोला देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, यानी कि दोनों की दोनों कॉर्ड क्या होंगी, इक्वल होंगी। ओके, पिछली थ्योरम में क्या था, उसने बोला था पिछली थ्योरम में कि हमारे पास अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो एंगल भी इक्वल बनेंगे, लेकिन यहाँ पे उल्टा है इस तरीके से ये। ओके, अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज की। और एक्सरसाइज आपके पास 10.2 है। देखिए बेटा, ये 10.2 एक्सरसाइज है आपके पास। मेरे पास बुक है ऑलरेडी, आपके पास भी ऐसी ही बुक होगी। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं बुक के अकॉर्डिंग वो हमें करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन लिखा हुआ, रिकॉल दैट द 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव द सेम रेडी। उसने बोला 2 हमारे पास सर्कल हैं, दोनों के दोनों कॉन्ग्रेंट हैं और उनकी रेडियस सेम है। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। ये आपके पास क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है। उसने बोला क्या, क्वेश्चन में ध्यान से सुनेंगे बेटा आप। इसने बोला, अब मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ बेटा। ये मैंने क्वेश्चन 2-3 अक्षर लिखे हैं मैंने यहाँ पे बस।
एक मेरे पास क्या है, सर्कल है, वो भी दो हैं एक जैसे, दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है बिल्कुल इक्वल, दोनों की रेडियस सेम है। और उसने बोला कि आपको ये प्रूव करना है, प्रूव द इक्वल कॉर्ड्स, इनकी जो इक्वल कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड्स हम मान लेते हैं इक्वल हैं, दोनों दोनों इक्वल हमने ले ली। इसका ए बी, इसका सी डी नेम हो जाएगा। और उसने बोला कि जो सेंटर पे एंगल्स बनाएंगे ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए, यानी कि ये ओ और ये आप लेट कर सकते हो ओ डैश, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिखाने हैं। तो फर्स्ट हेडिंग जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन होते हैं, फर्स्ट हेडिंग होती है उसमें गिवन। गिवन में आपको लिखना पड़ेगा जो दिया है, तो ए ओ इक्वल सी ओ डैश। देखो ध्यान से, ए ओ और सी ओ डैश, क्योंकि दोनों के दोनों रेडियस क्या आते हैं, पहले से क्वेश्चन में खुद बोला है, दोनों रेडियस इक्वल हैं। अब लिखेंगे टू सो। अच्छा एक बात और इक्वल है, हमारे पास ए बी और सी डी भी इक्वल है, ध्यान से देख लीजिएगा, खुद क्वेश्चन ने बोला है ए बी इक्वल सी डी, यानी कि सेम कॉर्ड। टू सो में क्या करना हमको, ए ओ बी जो बीच में एंगल होता है वो ए ओ बी इक्वल दिखाना किसके, सी ओ डैश डी के। चलिए अब क्वेश्चन को प्रूव कर देते हैं। प्रूफ, चलिएगा देखो, जब हम क्वेश्चन आप पढ़ के आए थे, शायद 6 या 7 चैप्टर में पढ़ा था हमने कि दो हमारे पास ट्राइंगल हैं और दोनों के दोनों अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो बाई सी पी सी टी से हम प्रूव कर सकते हैं कि दोनों के एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो हम दोनों ट्राइंगल की बात करेंगे बेटा, ए ओ बी ट्राइंगल एंड ट्राइंगल सी ओ डैश डी। इन दोनों ट्राइंगल में देखना हमको किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो देखिएगा, ए ओ किसके इक्वल है, ऑलरेडी सी ओ डैश के, खुद उसने बोला ए ओ किसके, सी ओ डैश के, रेडियस है ना। और ऐसे ही बी ओ किसके इक्वल हो जाएगा, सी ओ डैश के, बी ओ हो जाएगा सी ओ डैश के। और ये ऑलरेडी गिवन था, तो यहाँ लिख देंगे रेडी, रेडियस है। और ए बी इक्वल सी डी आपको लिखना पड़ेगा, ये गिवन है। ओके, अब आप भी जानते हैं बाई एस 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 रूल, यानी साइड साइड साइड, तीनों साइड इक्वल हैं दोनों ट्राइंगल की, इन दोनों ट्राइंगल की दोनों साइड इक्वल हैं। तो दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, ए ओ डैश बी कॉन्ग्रुएंट सी ओ डैश डी, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। नाउ हमें कॉन्ग्रुएंट तो दिखाना ही था, बट हम बाई करेंगे सी पी सी टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो सी पी सी टी से क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, यानी ए ओ बी। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनका समझ जाइएगा हर चीज इक्वल हो गई, सी ओ डैश, यानी इस तरीके से देख लेंगे एक बार। ओके, ये हैंस प्रूव्ड हो गया, यही आपको दिखाना था, हैंस प्रूव्ड। अब जो सेकंड क्वेश्चन है बेटा, आपको वो खुद करना, सिमिलर क्वेश्चन है। अब एक बात सुन लीजिए सभी बच्चे, आपका 7th डेट में एग्ज़ाम है मैथमेटिक्स का, यानी कि टेस्ट है, और जो 7 चैप्टर का ही है, उसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी है। सुबह 10 बजे आपको लिंक मिल जाएगा 7 डेट में। और दूसरी बात, जो भी हमारे चैप्टर अब तक हो चुके हैं उन सब का रिवीजन करना है, बिकॉज ऑल चैप्टर्स वाज गिवन टू एग्जामिनेशन हाफ ईयरली, यानी दिए गए हैं। वो कौन सा चैप्टर छोड़ करके, 5th चैप्टर छोड़ करके, यानी कि जो यूक्लिड्स ज्योमेट्री वाला चैप्टर है उसको छोड़ करके बाकी सभी चैप्टर मैंने हाफ ईयरली एग्जाम में दिए हैं 7 तक, और उन चैप्टर्स का आपको अच्छे से रिवीजन करना है। हमारा चैप्टर 10 चल रहा है, बहुत आगे चल रहे हैं सिलेबस हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको डेली रिवीजन करना है उसका, और मैं डेली इस चैप्टर की वीडियो भी देता रहूँगा, और इस चैप्टर की जो बची हुई एक्सरसाइज हैं उनको कंप्लीट करा करके फिर हम रिवीजन कराते रहेंगे, क्योंकि 15 तारीख से कम हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। और मेरी वीडियो शायद आपको हो सकता है डेली मिलेगी, बट आप कोशिश करें खुद भी रिवीजन करने का। ओके।